पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे को दाव देने को तैयार नहीं है और सत्ता में आने का दावा कर रही है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में इस बार 57 ऐसी सीटें हैं जो कि ये तय करेंगी कि सत्ता में टीएमसी वापसी करेगी या बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पे आसीन होगी। ये वो 57 सीटें हैं जहां 2021 के विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर 8000 वोटों से कम रहा था और अब एसआईआर के बवाल के बीच में इन तमाम 57 सीटों के ऊपर चुनावी समीकरण बदल गए हैं पूरी तरीके से, या हम ये कहें कि बिखर गए हैं। अब इस बिखराव का फायदा किसे मिलेगा, ये देखना रोचक होगा। आज के वीडियो में हम आपको ये जानकारी तो देंगे ही कि इन 57 सीटों के ऊपर किस तरीके से चुनावी सिनेरियो बदला है, वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि एसआईआर के कारण किस तरीके से ये जो 57 सीटें हैं ये पूरे बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी की फैक्टर बन गई हैं और यही 57 सीटें जो हैं इन्हीं से निकलकर बंगाल की सत्ता का रास्ता भी तय करेगी। अब कौन सी पार्टी तय करेगी ये बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 57 सीटों के समीकरणों की, यानी किस तरीके के आंकड़े 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों के ऊपर रहे थे। तो देखिए, ये जो 57 सीटें हैं इनमें वोटों का अंतर दोनों पार्टियों के बीच 8000 वोटों से कम का रहा, लेकिन 19 सीटें इन 57 में से ऐसी रही जहां हार जीत का अंतर 3000 वोटों से भी कम का रहा। किस दल ने कितनी सीटें जीती 57 में से ये बात करें तो लगभग बराबरी के ऊपर रहे टीएमसी और बीजेपी। टीएमसी के खाते में इन 57 में से 29 सीटें गई हैं, जबकि बीजेपी ने इसमें से 28 सीटें जीती हैं। और जिन 12 सीटों के ऊपर सबसे नजदीकी मुकाबला हुआ है, यानी सबसे कम अंतर से हार जीत का फैसला जिन 12 सीटों पर हुआ है बंगाल में, उनमें बीजेपी ने 12 और टीएमसी ने 7 में जीत दर्ज की। और यही कारण रहा कि इसी के कारण हार जीत के आंकड़े बदले भी। 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी पहली बार आगे बढ़ती हुई 77 सीटों को जीतने में सफल रही थी। और आईएसएफ जो था, इंडियन सेकुलर फ्रंट, उसके उम्मीदवार ने एक जगह जीत दर्ज की थी। कांग्रेस और लेफ्ट का तो खाता भी नहीं खुला था। तो अब जब 2021 का सिनेरियो इस तरीके का था तो 2026 में कैसा होगा? लेकिन 26 में जैसा भी होगा वो होगा इन 57 सीटों के आधार पर, जो कि बंगाल के चुनाव की दिशा तय करने वाली है। सवाल ये उठता है कि कहां की हैं ये वो 57 सीटें जो बंगाल चुनाव में इस बार सबसे क्रूशियल होने जा रही हैं। तो देखिए, इनमें से दक्षिण बंगाल की तो 47 सीटें हैं, यानी कुल 57 सीटें हैं जिनमें से 47 सीटें दक्षिण बंगाल में आ रही हैं, जबकि उत्तर बंगाल के अंदर 10 सीटें शामिल हैं। अब अगर जिलों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जिले जो हैं इनसे प्रभावित होने वाले वो हैं पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया और पश्चिमी वर्धमान। अब इसमें बांकुरा और पश्चिमी वर्धमान ये दोनों जिले ऐसे हैं जिनमें बहुत कम अंतर से हार जीत का फैसला करने वाली 6 सीटें आ रही हैं, जबकि पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया, इनमें यानी इन जिलों के अंदर 5-5 ऐसी सीटें हैं जिन पे हार जीत का फैसला 8000 वोटों से कम का रहा। लिहाजा ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये इस चुनाव के अंदर बहुत क्रूशियल हो गया है, और क्रूशियल इसलिए हो गया है क्योंकि एसआईआर के कारण बहुत बड़ी संख्या में इन विधानसभा सीटों के ऊपर वोटर्स के नाम भी कट गए हैं। अब इससे क्या खेल हुआ है ये हम आपको आगे बताएंगे। अब बात करते हैं उन विधानसभा सीटों की जहां अंतर बहुत कम रहा। तो देखिए, बांकुरा की एक विधानसभा सीट है सालटोरा, बीजेपी ने जीती केवल 4145 वोटों से। दूसरी सीट आती है चटना, 7164 वोटों से बीजेपी जीती। टीएमसी ने रानीबांध सीट जीती 3939 वोटों से। अब बांकुरा सिटी की जो सीट है वो बीजेपी ने जीती और केवल 1468 वोटों के अंतर से बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा जो बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रही थी नंदीग्राम, वहां भी आप जानते हैं कि परिणाम बहुत निकट का रहा था। सुवेंदु अधिकारी ने 2000 वोटों से कम के अंतर से, यानी लगभग 1956 वोटों के अंतर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था। इसके अलावा टीएमसी ने महिषा दल में 2836 वोटों से जीत दर्ज कर ली थी। यानी ये वो सीटें जो बहुत कम मार्जिन से डिसाइड हुई थी 2021 के चुनाव में। और सबसे बड़ा जो घटनाक्रम देखने को मिला, सबसे निकट का जो मुकाबला हुआ पूरे बंगाल में, वो हुआ था कूच बिहार की दिनहाट विधानसभा सीट पे। यहां भाजपा के निशित प्रामाणिक ने टीएमसी के उदयन गुहा को 57 वोटों से हराया, सिर्फ 57 वोटों से। और उसके बाद हुआ क्या कि निशित प्रामाणिक जो है बाद में लोकसभा में चले गए, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब यहां उपचुनाव हुए तो उपचुनाव के अंदर टीएमसी ने एक बार फिर उदयन गुहा को चुनाव मैदान में उतारा, और जो विधानसभा चुनाव वो 57 वोटों से हार गए थे, वहीं उपचुनाव के अंदर उन्होंने इस सीट से 1,64,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी।
तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उलटफेर इन चुनावों के अंदर हुआ था। इसके अलावा अगर बाकी सीटों की बात करें तो बीरभूम जिले की सिउरी सीट जो है वो टीएमसी ने 7,300 वोटों के अंतर से जीती थी। तो कुल मिलाकर ये वो सीटें हैं जहां 8,000 वोटों से कम के अंतर पर फैसला हुआ। लेकिन अब ये चुनाव में क्रूशियल क्यों हो गई हैं 2026 के विधानसभा चुनाव में, सबसे बड़ा सवाल अब यही है और इसका अब आपको जवाब देते हैं। और सबसे सनसनीखेज जानकारी आपके लिए यही है कि एसआईआर ने इन तमाम सीटों के ऊपर जो राजनीतिक समीकरण है उनको बिखेर के रख दिया है। कैसे बिखेर के रख दिया है? देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एसआईआर के आंकड़े जो हैं वो किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं या एसआईआर में अब तक हुआ क्या है। देखिए, एसआईआर का काम जब शुरू हुआ था और उसके बाद जब पहली बार फाइनल इलेक्टोरल रोल सामने आई 28 फरवरी 2026 को, तो पता चला कि बंगाल की वोटर लिस्ट में से करीब 63.67 लाख नाम हटा दिए गए। इसके बाद जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के ऊपर सुनवाई हुई तो करीब 5.46 लाख नाम और काट दिए गए, यानी कुल मिलाकर 63.67 लाख नाम जो है वो एसआईआर में जब फाइनल रोल जारी हुआ था उस समय तक कट चुके थे। इसके अलावा 60 लाख नाम ऐसे थे जो विचाराधीन रह गए थे। अब इनके ऊपर भी चुनाव आयोग के फैसले आने शुरू हो गए हैं और अभी मार्च 26 के अंदर जो पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आई है उसके अंदर इन 60 लाख में से 32 लाख नामों के ऊपर फैसला हो गया है और इन 32 लाख में से करीब 13 लाख नाम काट दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। 32 लाख में से 13 लाख नाम यानी लगभग 40% नाम इसमें से भी कट गए हैं। इस तरीके से आज की तारीख तक बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 76 लाख नाम कट चुके हैं। अब 28 लाख नाम ऐसे हैं जिन पर अभी फैसला होना बाकी है और अभी तक की स्थिति देखते हुए लगता है कि इन 28 लाख नामों में से भी करीब हम ये मान सकते हैं 10 से 12 लाख नाम और कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर बंगाल की वोटर लिस्ट में से 10% नामों का कटना तय है। और अगर विधानसभा सीट वार देखा जाए तो अभी तक के हिसाब से ही हर विधानसभा सीट पर औसतन 25 से 26 हजार नाम कट चुके हैं। इनमें जो शहरी सीटें हैं उनमें कई सीटों में तो 40 से लेकर 74,000 तक नाम कटे हैं वोटर्स के। वहीं ग्रामीण इलाकों के अंदर 5 से 10 हजार नाम औसतन हर सीट से काट दिए गए। और जिस इलाके में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वो नॉर्थ कोलकाता है, जहां 7 सीटों के ऊपर 4 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब बंगाल के अंदर औसतन एक सीट से 25 से 27 हजार नाम तक कट चुके हैं वोटर लिस्ट से, तो जिन विधानसभा सीटों के अंदर 2021 में फैसला ही 8,000 के कम अंतर से हुआ था, तो उन सीटों के ऊपर आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से एक बड़ा खेल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। किसी सीट के ऊपर बीजेपी या टीएमसी ने 5,000 वोटों से जीत दर्ज की और उस सीट के ऊपर 30,000 नाम कट गए। अब वो जो 30,000 नाम कटे हुए हैं वो किसके चुनावी समीकरण बिगाड़ रहे हैं और किसके चुनावी भविष्य के ऊपर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें ज्यादा गाज जो है वो टीएमसी के वोटर्स के ऊपर गिर रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से बंगाल की राजनीति में चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उनके स्क्रूटनाइजेशन नहीं हुआ था। बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स के नाम थे जो शिफ्ट हो गए थे, जो मर चुके थे या दूसरी जगह वोटर लिस्ट में जिनके नाम जुड़ गए थे। तो ऐसे नाम भी करीब 60 लाख नाम थे जो पहले चरण में ही एसआईआर के हटा दिए गए थे। तो ये जो नाम अब तक कटे हैं 73 लाख और जो अब 10-1 लाख नाम और कट सकते हैं, तो कुल मिलाकर 80 से 85 लाख नाम बंगाल की वोटर लिस्ट से आने वाले चुनाव के अंदर गायब हो सकते हैं। यानी उसको गायब नहीं कहेंगे, उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि वो वोटर लिस्ट में आने की योग्यता नहीं रखते थे। तो ये जो नाम कटेंगे ये बड़ा असर डालने वाले हैं बंगाल के चुनाव में। और उनमें भी जो ये 57 सीटें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन 57 सीटों के ऊपर तो आप ये मान लीजिए टॉप टू बॉटम बड़ा खेल होने वाला है। पूरे तरीके से इसके चुनाव परिणाम बदलने जा रहे हैं। इसके अलावा 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2021 के चुनाव में जहां टीएमसी और बीजेपी अपने दम पर चुनाव मैदान में थी, वहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते आ रहे थे। लेकिन इस बार जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई इस बारे में औपचारिक बयान भी नहीं आई है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है वो ये है कि लेफ्ट पार्टीज इस बार जो आईएसएफ है उसके साथ गठबंधन के अंदर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश अभी तक की जा रही है। अगर ये स्थिति बनती है तो ये और एक बड़ा जो घटनाक्रम होगा बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने वाला, क्योंकि तीसरे ध्रुव के रूप में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर तो कोई बड़ा कारनामा बंगाल में नहीं कर पाए,
लेकिन अगर आईएसएफ के साथ में लेफ्ट जाती है और कांग्रेस को अलग छोड़ दिया जाता है तो चुनाव 4 ध्रुवों में बदल जाएगा और यह बड़ा रोचक घटनाक्रम होगा, क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से लड़ाई मुस्लिम मतदाताओं के लिए होगी, जिसके ऊपर टीएमसी ने भी बड़ा दांव लगा रखा है, जिसपे कांग्रेस भी अपना दांव लगाने को तैयार है और आईएसएफ तो अपने आप को स्वाभाविक रूप से मुस्लिम पार्टी के रूप में बंगाल के अंदर पेश कर रही है। इन तमाम सारे समीकरणों के बीच में जो सबसे बड़ा की फैक्टर बन के उभर रहा है वो है हुमायूं कबीर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम का गठबंधन, जो कि ये कहते आ रहे हैं लगातार कि हम बंगाल के अंदर 200 से कम सीटों पे लगभग 182 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ओवैसी और हुमायूं कबीर ने अपने आप को मुस्लिम पार्टी और मुस्लिमों के प्रतिनिधि के रूप के अंदर एस्टेब्लिश किया है, वो निश्चित रूप से टीएमसी के लिए एक बड़ा परेशानी करने वाला कारण बनेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बंगाल के अंदर चुनावी लड़ाई जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट के ऊपर आ चुकी है और इस फाइट के अंदर ये जो 57 सीटें हैं जिनके ऊपर की पिछले विधानसभा चुनाव में 8000 वोटों से कम का अंतर रहा, ये बड़ा की फैक्टर रहने वाली हैं। इन सीटों के ऊपर अगर 1% वोट भी शिफ्ट होते हैं इधर से उधर तो निश्चित रूप से ये तमाम सीटें इस बार किसी एक पार्टी की झोली में गिर सकती हैं, जो कि पिछली बार लगभग बराबर टीएमसी और बीजेपी के अंदर बट गई थी। तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये 57 सीटें बंगाल में चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगी? क्या एसआईआर के बाद में इन 57 सीटों के ऊपर टीएमसी के लिए कोई बड़ा संकट खड़ा हो गया है, या बीजेपी क्या इन 57 सीटों के ऊपर इस बार क्लीन स्वीप कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।